से हेमंत बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 1984, समय दोपहर 1:22, स्थान कोलकाता है। गुरुजी, मेरा विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई संतान सुख नहीं मिला। कृपया बताएं, आज के ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में संतान के संबंध में लिखा क्या है? मुझे संतान की प्राप्ति कब तक होगी? धन्यवाद। हमारे आज के पहले कॉलर हैं हेमंत जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? कर्क लग्नी दशरथ को औलाद कब मिली? 76 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्थाओं में पहुंचने के उपरांत दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, वो भी उपायम सुदुष्करात उपाय के उपरांत आपको भी उपाय करना पड़ेगा। आपको संतान आपके आंगन में 1 नहीं 3-3 पुत्र खेलते हैं। आपको चिंता करने का रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। नोट कर लो, 6 वर्ष 2 माह, 11 वर्ष 3 माह, 14 वर्ष 2 माह, यहाँ आपको औलादें प्राप्त हैं और हर औलाद के उपरांत एक गर्भ नष्ट है। यानी 3 जीवित और 3 नष्ट होने का प्रमाण ब्रह्मलेख में स्पष्ट देखा जाता है। हेमंत जी के उत्तर के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं बोल रही हूँ आशा देवी राठौर, उत्तराखंड से। और मुझे अपने जन्म तिथि के बारे में पता नहीं है और मेरी तबीयत 4-5 साल से सही नहीं है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो किसी उपाय बताइए, आप कब तक ठीक होगा आगे को? हमारी अगली कॉलर है आशा देवी जी, बागेश्वर, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 4-5 सालों से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो कुछ उपाय बताइए। आशा देवी, टीवी देख रहे हो, अब अपनी शक्ल देखो। हल्का पिंक, हल्का ब्राउन या लालिमा लिए हुए ये वस्त्र तथा जिस पर बैठे हैं ये स्याही या स्लेटी कलर का, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ऊंट की तरह आप बैठे हुए हैं। बाएं आपके खिड़की दरवाजा, दाहिने की तरफ आपके लोग बैठे हुए हैं। यह लोकेशन लेने के बाद चूंकि कुंडली नहीं है, तब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। आपकी तबीयत खराब होना आज से नहीं है, अपितु मैं ये कहूं कि 13 वर्ष लगभग हो गए आपको, और इसको भी उल्टूं तो 13 को उलट दो तो 31 वर्ष पहले इस कष्ट का पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और इस उपाय से ही ये ठीक होगा। पड़ोसी से कर्ज ले लो, चांदी की थाली लो या चमकीली धातु की थाली लो, या फिर 500-600 रुपए की फूल एक धातु होती थी उसकी थाली लो और उस पर भोजन करना केवल प्रारंभ करो। और ये सिरहाना आपने पूर्व पश्चिम कर रखा है अपने बिस्तर, इसको दक्षिण और उत्तर कर दो। यद्यपि दक्षिण उत्तर करने पर आपके दाहिने हाथ की तरफ बाथरूम और जल का प्रवाह होता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इतना कर देने से आपके स्वास्थ्य में बेतहाशा वृद्धि। क्यों? चिंतन अगर सकारात्मक है तो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो उबर कर बाहर आ जाएगा। दर्शकों, आशा देवी जी के इसी उत्तर के साथ वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया की कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. स्वाद भरा पकवान
कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड फैशन। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेंद्र जायसवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/5/68 है। जन्म और समय मुझे पता नहीं। मैं एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अब तक मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा है और अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे कब और किस क्षेत्र में सफलता मिलने का योग्य है? मेरे इस देवता कौन है? हमारे अगले कॉलर हैं राजेंद्र जायसवाल जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि एक प्राइवेट टीचर हैं और जानना चाहते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 68 है आपका जन्म और 1 की संख्या मिली हुई है। मई का महीना है, नवमी भामा वार मधुमासा, नवमी के दिन का आपका जन्म, नोट कर लो। मंगलवार का दिन है और 3 6 इष्ट तो आपका ब्रह्मांड नायक राम हुआ। ओके, और राम तक डायरेक्ट पहुंच नहीं सका कोई भी आदमी बिना हनुमान की मदद लिए हुए। ये तो आपका इष्ट का प्रश्न हुआ। रही बात टीचिंग की, 19 वर्ष आपको प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाना है तो अपनी गणना कर लेना। अभी इसमें कमी है, अभी मात्र आपको 14 वर्ष हुआ है, 5 साल अभी भी शेष। और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो इसको गवर्नमेंट अधिग्रहित कर लेगी और गवर्नमेंट के अधिग्रहित होते आप स्वयं गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करने वाले टीचर पदस्थ होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं कंचन बेंगलोर से। मेरा जन्म 18 अगस्त 1953 रात के 9 बजे बेंगलोर का है। मेरे कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, हर काम में असफल हूँ और हम अपना टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। क्या हमें इसमें सफलता मिलेगी? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारी अगली कॉलर हैं कंचन जी, बैंगलोर कर्नाटक से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती और ये एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मीन वृश्चिक अनुराधा, बहुत भाग्यशाली नक्षत्र में आपने जन्म लेने का श्रेय ब्रह्मा की कृपा से प्राप्त किया है
अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें 27वें दिन अचानक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और 9वें दिन उसको अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव प्राप्त होता है। आप विदेश नहीं गए और यहाँ टेलरिंग का काम करने का सोच रहे हैं तो एक लाइन और उसमें जोड़ देना कि टेलरिंग का चाहे रुमाल ही बनाओ, लेकिन उसको विदेश या बंबई समुद्र के किनारे भारत के देशों में जरूर भेजना। इससे आपकी आय में 4 चांद लगेंगे। कंचन जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का और उनकी समस्या के बारे में जानने का। नमस्ते, मैं जय सिंह राठौर बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1986 और डेट ऑफ बर्थ मेरा है बागेश्वर उत्तराखंड। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कौन से सही समय कैरियर बनाना ठीक रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर हैं जय सिंह राठौर जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। कन्या, वृश्चिक, ज्येष्ठा। कन्या भी पा गए, वृश्चिक भी पा गए, ज्येष्ठा भी पा गए। तो वृश्चिक से मैं पूरी बात में मेरा आधी बात मानोगे, आधी अपना मन की करोगे। आप गुरु की, माता की, पिता की, मित्र की बातें सुन तो लोगे, लेकिन आधी फॉलो करते हो, आधी अपने मन माफिक करते हो। चूंकि कन्या मिल चुका है और मिथुन और कन्या को जो बताने का प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि ये ब्रह्मा के भी वाक्य को भी एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तथापि ग्रही स्थितियां आपकी बहुत ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हैं, अतः आपको कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तरफ जाना चाहिए, जहां से आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। जय सिंह राठौर जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं ओम प्रकाश बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गंगापुर सिटी और 14/4/1965 का है 10:30 AM। मेरा सवाल है मेरा प्रमोशन कब होगा और बहाली कब होगी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं ओम प्रकाश जी बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी और नौकरी में बहाल कब तक हो पाएंगे। मिथुन, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, आपका ऊपरी प्रश्न हम पहले बिल्कुल खारिज कर देते हैं। आप यू आर सस्पेंडेड, यू हैव बीन सर्व्ड विद द चार्जशीट, यू आर लाइकली टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ सर्विस। 3 पैटर्न सैटर्न के मिलते हैं यहाँ शनि के, यानी आपका सस्पेंशन हो या चार्जशीट हो या प्रश्नवाचक चिन्ह हो। 1 जुलाई 2013 और 24 नवंबर 2013 इसके मध्य में पहले नौकरी पुष्ट होती है आपकी, क्योंकि अभी तो नौकरी का ही ठिकाना नहीं है तो प्रमोशन का प्रश्न कैसे कर लिया। तथापि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रमोशन की भी फाइल चलने का प्रमाण देखा जाता है। ओम प्रकाश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सिविल। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी
लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 29 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। दर्शकों, और हम धनु राशि के चंद्रमा से देखते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज भाग्य स्थान के चंद्रमा रहेंगे। आपका भाग्य उत्तम रहेगा। हालांकि सूर्य का आपकी राशि से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि आप जिस जल्दबाजी में हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखते हुए कार्य करें, सफल दिन हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य जो कर रहे हैं उसमें मित्रों का भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन सुखी है, मानसिक तनाव कम हो रहा है। मित्रों की मदद से आपकी समस्या का निराकरण आसानी से हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके कार्य कैसे भी संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करते रहें। आपके प्रयास रंग लाएंगे, मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दोपहर के बाद सफलताओं के अच्छे योग हैं। प्रातःकाल जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई संदेह आपके मन में आएगा और कार्य अवरुद्ध हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद बुजुर्गों का या आपके कार्य क्षेत्र के बड़े व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका कार्य बखूबी चलने लगेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। हालांकि चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, जो परिस्थितियां आकस्मिक रूप से विपरीत कर सकते हैं। इसलिए चलते हुए कार्यों में कोई अवरोध आ जाए तो अधिक चिंता नहीं करें, धैर्य का परिचय दें, सफलता मिल जाएगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरे व्यक्तियों के कार्य आपके माध्यम से आसानी से होंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से शुभ सूचना प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपके रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को आज धन उधार नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति आपके अनुकूल चल रही है, परंतु किसी व्यक्ति के कहने में आकर अपनी चलती हुई योजनाओं को आप प्रभावित कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों का आज लेन देन के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। एक तो किसी व्यक्ति को उधारी नहीं दें और दूसरा किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान नहीं बांटें, अन्यथा आप स्वयं ही परेशान होंगे और जो भी परिस्थिति विपरीत चल रही है सब आपके ऊपर आ जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी। छोटी मोटी यात्रा के भी योग हैं, यह सफल होगी। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। मीन राशि व्यक्तियों को आपके भाइयों के माध्यम से, आपसे छोटी उम्र के व्यक्तियों के माध्यम से अच्छे फायदे के योग बनते हैं। उनसे किसी भी कार्य को संपन्न कराया जा सकता है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज समृद्धि सूत्र में हम फिर एक बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति के लिए। कई बार हमें ऐसे कर्ज चढ़ जाते हैं जो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में लिया गया कर्ज इस प्रकार के दोष को अधिक बनाता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। इसमें आप किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करें। उसमें जहां भी आप जैसे 3 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद एक सिक्का रख दें। सिक्के को एक इंडिकेशन बनाते हुए उस पूरे ग्रंथ का पाठ किया जाता है। बाद में उस सिक्के को लाल कपड़े में बंद कर, लाल धागे से लपेटकर अपनी तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति शीघ्र हो जाती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज के ये प्रोग्राम यही वाइंड अप करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लखनऊ में रविवार को हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, पुलिस कस्टडी में अपराधियों ने कबूला जुर्म। यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा एक बार फिर आया सामने। बस्ती में 2000 रुपयों के लिए फरियादी की कर दी पिटाई, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने में कैदी की संदिग्ध मौत, पुलिस बता रही है खुदकुशी। कैदी के साथियों का आरोप, पुलिसिया उत्पीड़न से हुई मौत। उत्तराखंड में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ निकाय चुनाव, प्रदेश के 13 जिलों में 68% मतदान। 30 अप्रैल को होगी मतगणना। और बेंगलुरु में चुनावी सभा के दौरान नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा दिल्ली नहीं संभाल पा रहे तो कर्नाटक को कैसे संभालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले खबर चंदौली से आ रही है। यहां पर एक प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना चंदौली के सकलडीहा के नौरंगाबाद गांव की है। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है जिसमें युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। चंदौली से खबर, जहां पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। सकलडीहा के नौरंगाबाद गांव की घटना बताई जा रही है। चंदौली से खबर, जहां पर बताया जा रहा है प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल सामने ये आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है जिसके चलते यहां पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है।
इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन गोस्वामी। नितिन, क्या जानकारी है, कौन है ये युवक और युवती? बिशुनपुरवा गांव का है। गांव के ही युवक से इस लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और बताया जा रहा है कि कल इनके यहाँ बारात आई थी, गौना था, आज विदाई थी, जिसके चलते कल रात में ही ये दोनों घर से फरार हो गए और घर से कुछ दूर पे ही सिवान खेतों में इनका पेड़ से लटकता हुआ इन दोनों का शव मिला है। दीपाली, इस मामले में अभी तक जो चीजें साफ हुई हैं वो ये है कि ये दोनों आपस में प्रेम करते थे और काफी दिनों से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसके बाद आज विदाई के चलते लड़की और लड़के ने पेड़ से लटक करके फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इस तरह की बात अभी तक सामने आई है। पुलिस मौके पर है दीपाली और तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या प्रकरण है, आत्महत्या है या और कोई इसमें और कोई क्लू मिला है, इसके लेकर के जांच चल रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इन दोनों ने आत्महत्या की है। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रेम प्रसंग का मामला फिलहाल सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर है, जहां के त्रिवेणी नगर में रविवार को हुए जिस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस ने उनके होश उड़ा दिए थे, उसके पीछे वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है। मौके से ही दबोच लिए गए दोनों हत्या आरोपियों को पुलिस देर रात तक मीडिया से बचाती दिखी और गुपचुप स्थान पर पूछताछ करती रही। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने पुलिस अफसरों के सामने जुर्म कबूल करते हुए मकान में चल रहे धंधे का राज खोला है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में इतना साफ हो गया है कि तनवीर और माही के बीच पहले से ही अवैध संबंध थे। झगड़ा नहीं हुआ सर, झगड़ा नहीं हुआ, बस ऐसे ही हत्या इसलिए कि ये गंदगी न रह जाए, बस हत्या इसलिए हुई कि ये गंदगी अब न रह जाए, ताकि सब धंधा वंदा सब बंद हो जाए, तो ना कर पाए लोग। कानपुर से खबर है, जहां की ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 5 दिन पूर्व हुए अधिवक्ता प्रशांत द्विवेदी हत्याकांड का रविवार को खुलासा हो गया है। एसएसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और ग्वालटोली पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी अयूब उर्फ राजू और सीएमएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मजहर अब्बास नकवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी वसीम अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता प्रशांत द्विवेदी एक एडमिशन के सिलसिले में सीएमएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मजहर अब्बास नकवी से मिलने आए थे, जहां दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद डायरेक्टर ने अयूब और उसके एक साथी वसीम को बुलवाकर प्रशांत द्विवेदी की हत्या करवा दी। बहुत ही सनसनीखेज और संवेदनशील केस में कानपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि 23 अप्रैल में अधिवक्ता श्री प्रशांत द्विवेदी की नृशंस हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और इस केस में मुख्य आरोपी श्री नकवी, जो कि डायरेक्टर हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ग्वालटोली में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बुलाए गए एक शूटर मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है सीतापुर से। साथ ही साथ कत्ल में प्रयोग हुआ रिवॉल्वर, जो कि कैलकाटा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मात्र 78 घंटों के अंदर सघन मेहनत करके सारे सबूत जुटाकर ये कामयाबी हासिल की है, जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस और 164 का स्टेटमेंट प्यून का, इन सब चीजों के तहत सारे लिंक्स जोड़कर ये केस को बेहतरीन रूप से सॉल्व किया है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें हादसा हुआ है। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ है? मानिकपुर का करेटी का इलाका है, यहाँ पे ये श्रद्धालु थे, हालांकि भी इनका पहचान नहीं पाई कहाँ से लोग आ रहे थे, क्योंकि अभी घटना तुरंत की है। तो ये शीतला धाम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ट्राली में काफी चूंकि सीमा से अधिक लोग बैठे हुए थे और ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्राली जो है खड्ड की तरफ जाके पलट गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है, उनको सीएचसी भेजा गया है।